नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं MG ZS इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं पिछले 20 दिनों से और लगभग 1150 किलोमीटर में इसको चला चुका हूं। और जितना भी मैंने चलाया है, उससे जो भी एक्सपीरियंस हुआ है उसके हिसाब से हम बात करेंगे इसके पॉजिटिव के बारे में, इसके नेगेटिव्स के बारे में और कुछ क्वेश्चंस जो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछे हैं उनका यहाँ पे जवाब देंगे इस वीडियो में। चलिए ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ प्रोज से जो मैंने इस गाड़ी को पिछले 20 दिनों से चलाते वक्त महसूस किए हैं, कुछ पॉजिटिव जो महसूस किए हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये गाड़ी कहीं भी ऐसे अलग सी नहीं लगती है कि इलेक्ट्रिक होने की वजह से कि इलेक्ट्रिक शाउट कर रही है या कहीं अलग से डिज़ाइन दे दी है। वो इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ है। छोटी मोटी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर थोड़ी अलग है, जैसे कि ये अलॉय जो इनमें ये विंड मिल वाली डिज़ाइन हुई, चाहे थोड़ा सा वो अलग लुक जरूर देती है, बट उसके अलावा कहीं भी ऐसी ऑड चीज़ नहीं दी गई है। और ये अच्छी बात है कि रेगुलर कार जैसी ये लगती है। स्टिल गाड़ी थोड़ी सी अटेंशन ग्रैब करती है क्योंकि ये हरे कलर की नंबर प्लेट लगी हुई है, तो लोग जो है जानते हैं कि हरे कलर की नंबर प्लेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मिलती है। वो वैसे देखते हैं क्यूरियोसिटी में कि कौन चला रहा है, और जो नहीं जानते वो उस तरह की क्यूरियोसिटी में देखते हैं कि कौन है। मैंने मोस्टली इस गाड़ी के अंदर बैठ के लोगों को ये नंबर प्लेट को ताड़ते हुए देखा है और फिर वो ड्राइवर का फेस देखते हैं। गाड़ी का कलर भी ठीक है, थोड़ी सी अटेंशन देता है, बट ओवरऑल इज रेगुलर कार जो है वैसी सी ये लगती है। एसयूवी जैसी नहीं लगती है, बट थोड़ी सी क्रॉसओवर टाइप आप बोल सकते हो कि वैसी ये लगती है। कि इलेक्ट्रिक जो लिखा रखा है थोड़ा सा बड़ा हो गया है, हालांकि इसकी जगह कुछ और छोटा या इसको ही छोटा दिया था तो वो अच्छा लगता। बाकी ओवरऑल मुझे गाड़ी के प्रपोर्शंस वगैरह में कोई भी जो है ऐसी समस्या नहीं लगी। मुझे काफ़ी जो है सटल ये गाड़ी लगती है। पीछे की तरफ ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प है, ये कई बार बिना ब्रेक लगाए जलता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक एनर्जी रीजनरेशन हो रहा होता है मोड 3 में, जो कि मैं अंदर जाके आपको समझाता हूँ, तो मोड 3 में कई बार वो जलता है। तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि कोई खराबी इसलिए वो बार बार जलता है बिना ब्रेक लगाए। वो गाड़ी अपने आप रीजनरेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको ऑलमोस्ट ब्रेकिंग माना जाता है। तो जैसे कि ये आप देखते हैं काइनेटिक एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम, ये जब अपना मोड 3 पे होगा, जैसे कि अभी मोड 2 3 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं ओके हैवी, तो ये मोड 3 है। जब आप मॉडरेट, इस पे तो नहीं चलता है वो रियर पार्किंग लाइट, लेकिन मोड 3 पे और जैसे ही आप एक्सीलेटर छोड़ते हो तो वो जलती है, ताकि पीछे वाली गाड़ी को इंडिकेट करते हो कि गाड़ी जो है अपनी तय रेगुलर जो होते हैं ना क्रूज स्पीड, उससे ज़्यादा ही स्लो हो रही है। तो ये चीज़ें हैं। फिर इंटीरियर में कुछ और चीज़ें, गाड़ी में काफ़ी डिसेंट फीचर्स दिए गए हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जिनमें से पहले ये सनरूफ, बहुत बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ जो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती है। फिर कनेक्टेड कार फीचर्स आते हैं तो वो अट्रैक्ट करती है। गाना वाना, ये जो एप्लीकेशन वगैरह है ये भी इसमें चल जाती है, बाय इंटरनेट आप मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। बट कुछ मेजर चीज़ें भी डेफिनेटली गाड़ी में मिसिंग है, जो कि अभी कॉन्स की डिस्कशन करते वक्त हम करेंगे। फिर कुछ चीज़ें, गाड़ी की हैंडलिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, ओवरऑल राइड क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, स्टेबिलिटी हाई स्पीड की वो भी काफ़ी अच्छी है, मुझे उससे जुड़ी हुई भी कोई शिकायत नहीं हुई गाड़ी में। मटीरियल का सिलेक्शन जो है, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, हर जगह जो मटीरियल का सिलेक्शन है और वो भी अच्छा है। प्लस रियर सीट, फ्रंट सीट स्पेसेस जो हैं वो भी काफ़ी बढ़िया हैं, तो मुझे उससे जुड़ी हुई भी कोई ऐसी शिकायत नहीं है। 4 लोगों के हिसाब से गाड़ी जो है उसमें कोई ऐसा मतलब आपको शिकायत वाली चीज़ नहीं हुई, अच्छा स्पेस आपको फील होगा। हालांकि कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर का जो इस्तेमाल किया गया है उसकी वजह से सेंस ऑफ स्पेस थोड़ा सा कम है, बट 4 जनों के हिसाब से अच्छा है। इनफैक्ट बूट स्पेस गाड़ी का जो है, जो अभी बिखरा होगा पूरा, बूट स्पेस जो है गाड़ी का वो भी काफ़ी अच्छा है, उसमें भी कोई शिकायत जो है नहीं है। फिर बात आती है कॉन्स की। जी हाँ, नेगेटिव क्या है गाड़ी के बारे में। कुछ एक चीज़ें नेगेटिव है गाड़ी के बारे में जो मुझे ओवरऑल फील हुई है फीचर्स के मामले में। सबसे पहले वो ये कि गाड़ी में एक तो इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर नहीं होना, ये जो ऑटो डिमिंग IR में होता है ये नहीं होना, ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव है। फिर वायरलेस चार्जिंग नहीं होना, ये काफ़ी बड़ा नेगेटिव है। चार्जिंग की ही बात जब करें तो एक और नेगेटिव है, वो ये कि 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट है वो सिर्फ आपको आगे मिलता है। यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप, ये यहाँ पे मिलता है आगे की ओर, उसके अलावा पीछे नहीं मिलता है। और मुझे जेन्युइनली 2-3 बार उसकी नीड महसूस हुई। एक बार तो जब ये टायर जो है इसमें हवा जो है वो कम हो गई थी, तब मुझे हवा फिल करनी थी, और वो जो इन्फ्लेटर मेरे पास था वो थोड़ा शॉर्ट था, तो पीछे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट नहीं होना वो नेगेटिव पॉइंट था। एक बार मुझे अपनी बैटरी चार्ज करनी थी ड्रोन की, और वो फ्रंट वाला जो है उसमें कुछ और चीज़ लगी हुई थी, तो मैं यहाँ चार्ज नहीं कर पाया पीछे की, और सॉरी यहाँ नहीं, मतलब अंदर अगर कहीं होता, प्रॉब्ली रियर सीट पर या पीछे दिया था। 12 वोल्ट के 2 चार्जिंग स्लॉट जो है वो गाड़ी में दिए होने चाहिए, वो नहीं था। एक और नेगेटिव्स के बारे में है वो ये कि अभी तो चलो पीछे मतलब आपको अच्छा खासा लाइट दिख रही होगी अंदर,
अंदर। उसका रीज़न है कि सनरूफ जो है वो है वहाँ पे, तो अच्छी खासी लाइट आती है। बट पीछे की तरफ कोई रीडिंग लैंप वगैरह नहीं दिए गए, तो रात में अगर आपको फ्लोर पे कुछ वगैरह कुछ चीज़ें ढूंढनी हो तो उस वक्त जो है बड़े इशू आते हैं, क्योंकि पीछे कोई भी लाइट नहीं है। उसका ध्यान जो है वो रखा जाना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो 2021 मॉडल आता उसमें अपडेट कर दिया तो अच्छा होता। अब 2021 मॉडल आया, उसकी हम बात कर लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसके बारे में जो मुझे लग रही थी, मैं इस वीडियो में बोलूँगा। पहली चीज़ ये कि मुझे यूँ चाहिए था कि इसकी रेंज एटलीस्ट 40-50 किलोमीटर और होती तो बेटर होता। फॉर्चुनेटली 2021 इसका अपडेट आ चुका है। अब अगर आप MG ZS खरीदने जाएंगे तो उसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ी हुई है। कंपनी के क्लेम के हिसाब से 40-50 किलोमीटर बढ़ी है, बट रियल लाइफ में कितना होगा ये पता नहीं। अभी ये जो गाड़ी है जो मैं चला रहा हूँ वो हाईवे और सिटी में मिक्स अगर आप मानो। देखो, एक तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये हाईवे पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा बैटरी खाती है सिटी के बजाय, क्योंकि सिटी में बार बार आप ब्रेक लगाते हो तो रीजनरेशन होने लग जाता है। तो ये पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों की तरह नहीं है कि सिटी में माइलेज कम देगी, हाईवे पे ज़्यादा देगी। यहाँ पे थोड़ा उल्टा चलता है सिस्टम। बट स्टिल हम अगर आपकी पिकअप वगैरह जो है इतना ईजी नहीं है, आप आराम से पिक नहीं करते हैं गाड़ी नॉर्मली जैसे सब लोग करते हैं कि एकदम फटाफट पिक किया, उस तरीके से करते हैं, तो आपको हाईवे और सिटी में जो है लगभग सेम तरीके की बैटरी खाने वाले सिस्टम चलेगा कि बैटरी जो है इक्वली कंज्यूम करेगी गाड़ी। तो यहाँ पे मुझे मिक्स हाईवे और सिटी का मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेरी रनिंग है उसमें 290 या 260 से लेकर 290 जो है उसके बीच में ये गाड़ी मेरी चल रही थी लगातार, जो कि एक अच्छी रेंज थी। स्टिल मुझे चाहिए था कि थोड़ी सी और प्रॉब्ली 320 के ऊपर हमेशा रहे तो मुझे अच्छा लगता। तो फॉर्चुनेटली नए वाले अपडेट में वो चीज़ हो गई है। नए वाले में बैटरी जो है हाई टेक बैटरी का कुछ इस्तेमाल किया MG ने, वो ऐसे बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ इस्तेमाल किया, उसकी वजह से रेंज बढ़ी है। हालांकि मैंने चला के नहीं देखा है कि बढ़ी है नहीं बढ़ी है, बट अगर कंपनी क्लेम कर रही है कि एटलीस्ट 50-60 किलोमीटर रेंज बढ़ी, तो अगर उसमें से 30 किलोमीटर की भी रेंज बढ़ी होगी तो एक अच्छी चीज़ है। प्लस इस गाड़ी के साथ में एक और शिकायत है, इसकी ये टच हो जाती थी नीचे, बैटरी पैक इसका काफ़ी नीचे है। ये देखो आप, ये हो जाती है। और अभी जो आप फुटेज देख पा रहे हो उस फुटेज में जो है मैं अपने घर की फुटेज है मेरी, ये जो कई बार जो है गाड़ी वहाँ नीचे टच हो जाती थी, स्क्रैप हो जाती थी बाहर निकालने अंदर चढ़ाते वक्त, क्योंकि मैं इसको ऑब्वियसली घर में चार्ज करता था। तो वो चीज़ जो है वहाँ पे सॉल्व कर दी गई है। नई वाली ZS जो 2021 वाली है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी बढ़ गई, तो फॉर्चुनेटली वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे हुई नहीं है। गाड़ी अपने आप जो है उसकी लाइट चेंज हो गई है, क्योंकि अंदर गाड़ी अभी चालू है, आवाज़ नहीं आती ऑब्वियसली इसमें, और उसने डिटेक्ट कर लिया कि लाइट बाहर की लो गई है, इसलिए ऑटोमेटिक लैंप्स जो है वो ऑन हो गए हैं। फिर एक और चीज़ गाड़ी के बारे में वो ये कि चार्ज कैसे करता हूँ मैं इसको। हमेशा घर पे ही चार्ज करता था, लगभग 19 से 19.5 घंटे लेती थी ये पूरा चार्ज होने में, 0 to 100। और मतलब 0 तो मैंने कभी ड्रेन ही नहीं किया, प्रॉब्लम मेरी 18-19 घंटे में हो जाती थी जब भी जो हिसाब से, तो प्रॉब्ली 19.5 से 20 घंटे जो है ये गाड़ी लेगी पूरा चार्ज होने में। यूनिट कितनी खर्च होती थी? वेल लगभग आप मान के चलो कि आपकी मतलब कहते हैं ना ऑलमोस्ट 1 रुपया पर किलोमीटर ये पड़ेगी आपको। अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज़्यादा है तो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लो। लगभग एक बार फुल चार्ज करने की कॉस्ट आपको जो है वो 250 से लेके 350 के बीच में पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो वो ठीक प्राइस है मेरे ख्याल से, एक सही वैल्यू फॉर मनी पड़ता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सिटी में चलना होता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आप खरीद सकते हो सही मायनों में देखा जाए तो। फिर जो कॉन्स बच गए हैं उनकी बात करने के लिए मैं अंदर आ जाता हूँ, बिकॉज एक तो पहला कॉन ये है कि ये चाबी जो है इसकी रेंज उतनी अच्छी नहीं है। 50 मीटर के से भी थोड़ा सा दूर जाएंगे आप, उसके बाद ये काम करना बंद हो जाती है। तो अगर आप गाड़ी लॉक करना भूल गए तो ऐसा नहीं कि आप दूर से लॉक कर देंगे, 50, 60, 70 मीटर से कर देंगे, वो काम नहीं करती। इनफैक्ट मेरे घर के अंदर से मैं इसको दबाता हूँ तो भी कई बार ये काम नहीं करती, घर के बाहर खड़ी गाड़ी में भी। तो इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। हालांकि कनेक्टेड कार फीचर आते हैं, बट फिर भी ये ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा कन्वीनियंट होती है। कनेक्टेड कार फीचर से एक चीज़ और याद आई, रिवर्स पार्किंग कैमरा तो गाड़ी का ठीक है, मतलब हेक्टर जो आती थी उसकी जैसा नहीं है, उससे थोड़ी सी बेटर क्वालिटी इसकी लगती है, और बेटर जो है मतलब लेटेंसी भी इतनी नहीं है, फटाफट दिखा देता है ये। बट जब भी फॉर एग्जांपल मान लो गाड़ी अभी मेरी बंद है, ठीक है, और मैं बाहर चला गया, ये मेरा दरवाज़ा, अब जब भी मैं दरवाज़ा खोल के अंदर बैठता हूँ, मैं अंदर बैठा, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तुरंत अगर मुझे रिवर्स लेनी हो, जो कि कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे अभी तो नहीं आया क्योंकि मैंने गाड़ी लॉक नहीं की है, तो यहाँ पे क्या एक वार्निंग आती है कि MG ZS EV ये वो आपको जो टच स्क्रीन का काम में लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए वगैरह वगैरह, उसको ओके करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन की वजह से कैमरा लैग कर जाता है कई बार और एकदम स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस आती है कि आप रिवर्स करने लगते हो, अचानक से स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। तो वो एक चीज़ है जिस पे MG को डेफिनेटली काम करना पड़ेगा, ताकि जो है ऐसी
स्कैरी सिचुएशंस ना हो। प्लस इसमें 3 ही पार्किंग सेंसर आते हैं पीछे, तो कंप्लीट एरिया ये कवर नहीं करती है, तो आप पार्किंग सेंसर्स वगैरह पे डिपेंडेंट ना रहें। फॉर्चुनेटली अनलाइक कोना, इसकी जो है रियर वाली जो ग्लास है वो बेटर दिखती है यहाँ से, और अच्छा एरिया है अराउंड, मतलब दिखती बढ़िया है आसपास की विजिबिलिटी, तो वो एक अच्छी चीज़ है इसके बारे में। बाकी ये वाली जो चीज़ को डेफिनेटली बेटर किया जा सकता है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, और वो ये कि ये जो पर्टिकुलर टच स्क्रीन है इस पर डेफिनेटली काम करना चाहिए, इसकी इंटरफेस वगैरह पे। और ये साइड में जो ग्लॉसी फिनिश दिखी है जिस पे ऑलरेडी बहुत सारे स्क्रैचेस, आई डोंट नो कैमरा पकड़ पा रहा है नहीं पकड़ पा रहा, बट ये फील जो है थोड़ी सी चीप फील यहाँ पे देता है। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन में थोड़ा बहुत अगर इंप्रूवमेंट किया जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ वो हो सकती है। उसके बाद में एक चीज़ ये कि इससे ये जो सनशेड है इसका, ये पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं करता है। ये प्रॉब्लम हमने हेक्टर में भी देखी थी, फिर हेक्टर 2021 जब आई उसमें सुधार किया गया था, हालांकि उसके बारे में बात नहीं की गई थी, तो क्या पता MG ZS EV 2021 में इसका सुधार होगा या नहीं होगा। बट ये पूरी तरीके से जो है लाइट ब्लॉक नहीं करता है, और इंडिया जैसी हार्श जो क्लाइमेट कंडीशंस है जहाँ पे बहुत तेज सूरज गिरता है, वहाँ पे गाड़ी काफ़ी गर्म हो जाती है, और AC जो है वो एक्स्ट्रा चलता है, और AC जब एक्स्ट्रा चलता है तो उसकी वजह से गाड़ी का जो है रेंज कम हो जाती है। तो आई होप MG ने इस पर भी काम किया हो और इसको कंप्लीटली ब्लैक जो है वो दिया हो, मतलब ब्लैकआउट कर्टन जो आता है वैसा सा कुछ दिया हो। ये शेड प्रॉपर्ली ब्लैकआउट नहीं करता है सनशेड को। और अब बात करते हैं कुछ सवालों की जो कि आपने पूछे थे इंस्टाग्राम पे। मोस्टली जो सवाल ज़्यादा पूछे गए थे उनमें से सबसे पहले जिसने भी उस टाइप का सवाल पूछा वो यहाँ पिक कर रहा हूँ मैं। सबसे पहला सवाल है यहाँ पे अल्कोहलिक जी की तरफ से, वो बोलते हैं नेक्सॉन EV का पिकअप बेटर है या MG ZS EV का। देखो ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि जो मोटर है वो कितनी पावरफुल है। तो MG ZS EV की मोटर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो इसका पिकअप जो है वो भी थोड़ा बेटर लगता है। हालांकि नेक्सॉन EV का वेट थोड़ा सा कम है इसके मुकाबले, तो वो फ़र्क जो है वो शायद आपको उतना एविडेंट नहीं होगा। प्लस जितनी पावर की रिक्वायरमेंट या जितनी पावर की आदत आमतौर पर हमें इस साइज़ की गाड़ी से होती है, उससे उस साइज़ के हिसाब से ज़्यादा ही पावर जो है वो टॉर्क और पावर यहाँ मिलता है, क्योंकि एकदम 0 RPM से ही वो सब मिलने लग जाता है। तो आप वो पावर वाली बात पे जो है क्वेश्चन नहीं कर सकते यहाँ पे कौन सी ज़्यादा पावरफुल है। जस्ट कि एक्सट्रीमली पावरफुल दोनों ही गाड़ियाँ नहीं है, बट आपकी जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन या टर्बोचार्ज इंजन वाली जो गाड़ियाँ होती है उससे तो ज़्यादा ही पावरफुल है। फिर बात आती है नेक्सॉन से ही कंपैरिजन। कुछ लोगों का ये भी था कि नेक्सॉन के ऊपर क्या ये ज़्यादा लॉजिकल ऑप्शन है, प्रॉब्ली यहाँ वो हाँ, तो ये क्वेश्चन भी था किसी का कि नेक्सॉन के मुकाबले क्या ये ज़्यादा लॉजिकल ऑप्शन है। तो अब देखो यहाँ पे सीन क्या है कि ये डेफिनेटली ज़्यादा लॉजिकल ऑप्शन मैं कहूँगा। रीज़न भी आप 10 लाख रुपए के लगभग एक्स्ट्रा दे देते हो, 8 से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे देते हो एक्चुअली। और वो लॉजिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि रेंज जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको लगभग 300 किलोमीटर की रेंज जो है ये निकाल के देती है किसी भी ड्राइविंग कंडीशन में। बट नेक्सॉन के साथ में ये चीज़ नहीं है। नेक्सॉन के मोस्टली जो ओनर्स है जिन्होंने रिपोर्ट किया है वो 180 के आसपास की रेंज उन्होंने रिपोर्ट की है। तो उस सिचुएशन में जो है आपको वो जो एक्स्ट्रा रेंज है 120 किलोमीटर की, वो डेफिनेटली आपको ज़्यादा बेटर लगेगी। अदरवाइज़ क्या होगा, क्योंकि रेंज तो बढ़ नहीं सकती है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप रेंज बढ़ा दोगे बाद में, वो सीन तो हो ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली ज़्यादा लॉजिकल है। बट अगर आपको सिर्फ सिटी में चलाना है, आपको लगता है कि नहीं मेरा काम तो इस पर्टिकुलर EV से मैं दिन में 100 किलोमीटर ही चलूँगा, उससे ज़्यादा चलूँगा ही नहीं, मेरे पास दूसरी गाड़ी अगर मुझे ज़्यादा चलना हो, तो फिर आप नेक्सॉन EV लेके अपने पैसे बचा सकते हैं। नेक्सॉन के साथ में कुछ इलेक्ट्रिकल्स और ऐसे कुछ इश्यूज़ भी जो है वो भी रिलायबिलिटी इश्यूज़ भी थोड़े बहुत आए हैं EV के साथ में, तो वो भी एक बार आप पढ़ें तो बेटर होगा। फिर बात आती है हिमालयन हॉक जी बोलते हैं सर इलेक्ट्रिक कार्स की हिल में परफॉर्मेंस कैसी है। देखो इट डिपेंड्स। अगर आप बात करें उन इलेक्ट्रिक कार्स की जो पहले हमने देखी थी, रेवा की E2O आती थी, महिंद्रा E2 प्लस, उसके बाद में टिगोर इलेक्ट्रिक, और ये जो गाड़ियाँ अभी तक आई थी उनकी परफॉर्मेंस जेन्युइनली हिली एरियाज़ में या स्लोप्स में 2-4 लोग बैठने के बाद में अच्छी नहीं थी, उनमें इतनी पावर नहीं थी। बट इसको नहीं प्रॉब्लम होती है, मतलब इनफैक्ट 2 लोग जब बैठे होते हैं तो हल्का फुल्का क्लाइंब तो ये करती रहती है बिना एक्सीलेटर दबाए ही। अगर आप मतलब एक्सीलेटर छोड़ दो तो भी हल्का फुल्का क्लाइंब जारी रहता है, ऐसा नहीं होता कि रोल बैक हो जाती है। रोल बैक तो होती ही नहीं, अगर आप ब्रेक दबा देते हो तो हिल स्टार्ट असिस्ट में दिया जाता है। तो हिल के हिसाब से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, कोई इशू नहीं है। जो टायर लग रखे हैं मिशलिन के वो काफ़ी ग्रिपी है, कोई इशू मुझे ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने कई बार कोशिश की इसको, मेरी घर की चढ़ाई जो है वो थोड़ी सी ऊपर थी, तो वहाँ पर चढ़ाते टाइम भी मैंने कई बार कोशिश की कि एकदम से एक्सीलरेट करूँ, टायर अगर ग्रिप लूज़ करे, तो ऐसा कम होता था कि टायर जो है ग्रिप लूज़ कर जाए। दो टॉर्क बहुत है, आप कोशिश करोगे तो ग्रिप लूज़ भी कर देंगे, बट परफॉर्मेंस वाइज कभी कोई शिकायत हुई नहीं है। फिर एक सवाल था विशाल बनावाला जी का। विशाल जी बोलते हैं बैटरी की वारंटी कितनी होगी एंड लगभग कितने टाइम निकाल देती है, एंड आगे जाके बैटरी चेंज होनी है, जब आगे जाके बैटरी चेंज, एंड आगे जाके कब बैटरी चेंज होनी है। ओके,
तो देखो यहाँ पे 8 साल की वारंटी बैटरी की आपको मिलती है और मतलब देखो बैटरीज़ का सीन क्या है, चेंज नहीं होती है बैटरीज़, जो लगी है वो लगी रह गई है। अभी ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप वो बैटरी पैक उतारो दूसरा लगा दो, ऐसे नहीं होता है। सेल्स जो है वो चेंज करने का ऑप्शन शायद हो जाए आने वाले टाइम पे, कोई थर्ड पार्टी आ जाए वो बोल दे कि यार, या फिर एमजी खुद ही देने का लग जाए ऑप्शन कि हम आपकी बैटरी के सेल्स चेंज कर देंगे। बट 8 साल तक जो है बैटरी रहेगी और आप मान के चलिए 8 साल में आपकी बैटरी जो है वो उसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 10 से 15% कम हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से, जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मैंने ऑनलाइन जितना पढ़ा है। तो कोई इशू उस बारे में नहीं होना चाहिए अगर आपकी रनिंग अच्छी खासी है तो। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे गाड़ी 15-20 साल चलानी है तो शायद ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, क्योंकि 15-20 साल बाद में इसकी बैटरी कैपेसिटी जो है हो सकता है ऑलमोस्ट मतलब क्या पता इलेक्ट्रिक व्हीकल उतने टाइम तक और इतने ज़्यादा एडवांस हो जाए कि आपको इसका कोई लॉजिक ही समझ में ना आने लगे, तो वो वाली चीज़ है। बैटरी वारंटी है, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बैटरी ख़राब हो जाएगी या कुछ भी इमीडिएटली ऐसा होता है कि गाड़ी कंप्लीटली ख़राब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको पूरा कंप्लीट रिप्लेसमेंट उसका मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा कि आज मेरी इच्छा की मैंने बैटरी चेंज कर दी, वो सिस्टम नहीं है। तो फिर बाद में सवाल है मिस्टर भारद्वाज मेहता जी का, पिकअप में कोई चेंज है? प्रॉब्ली इनका पूछने का मतलब ये रहा होगा कि नई वाली जो गाड़ी आई है क्या उसके पिकअप में कोई चेंज है? नई जर्सी 2021 है तो उसमें कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट इस गाड़ी को भी ऑलमोस्ट 10,000 से किलोमीटर ज़्यादा चला लिया लोगों ने, तो अभी तक ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आया कि पहले इतना ही पिकअप लेती थी इतना ज़्यादा। इनफैक्ट गाड़ी 100% पे जिस पिकअप पे चलती है उसी पिकअप से 10% पे भी चलेगी, तो वो इशू भी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पिकअप में धीरे धीरे जो है कम होता जाएगा पिकअप, वो वाली चीज़ भी यहाँ पे नहीं है। जितने भी सवाल मोस्टली आए हैं ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मिथ से जुड़े हुए ज़्यादा है रादर दैन ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सवाल जो मतलब रेगुलरली होता रहता है, वो सब आंसर हो गए होंगे प्रॉब्ली आपकी बाकी वीडियो से। बाकी फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई गाड़ी खरीदनी है उसके लिए कंसल्टेशन चाहिए, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे कभी कभार कुछ बातें हो जाती है गाड़ियों वगैरह से रिलेटेड छोटी मोटी, तो आप नीचे ज्वाइन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी टीयर सेलेक्ट करके जो है आप जोड़ सकते हैं मेरे साथ में। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।